जिसके द्वारा देश के छोटे और बड़े जैन मंदिरों के दर्शन घर बैठे ही हम आपको कराते हैं। इसी क्रम में वहाँ जिंदगी की टीम ने अनेक क्षेत्रों के जैन मंदिरों पर फिल्म बनाकर आपको इन मंदिरों के दर्शन करवा रहा है। इसका मकसद केवल एक ही है कि हर व्यक्ति का हर क्षेत्र में मंदिरों का दर्शन करना संभव नहीं होता, पर वह जिंदगी के मंदिर दर्शन सीरीज के द्वारा लाखों व्यक्ति देश के अलग अलग क्षेत्रों में मंदिरों के न केवल दर्शन करते हैं बल्कि उनके इतिहास की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। इस क्रम में वहाँ जिंदगी की टीम अभी तक करीब 50,000 किलोमीटर का सफर हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा तय कर दर्जनों जैन मंदिरों के दर्शन आपको करा चुकी है। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो चलिए सबसे पहले दर्शन करते हैं विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक गोपाचल पर्वत के। दुनिया के कोने कोने में बिखरी जैन संस्कृति को देखकर यह साबित होता है कि जैन धर्म अति प्राचीन धर्म है। ग्वालियर के गोपाचल पर्वत पर जब वह जिंदगी की टीम पहुंची तो हमें खुशी और दुख दोनों की अनुभूति हुई। खुशी इस बात की थी कि हमें जैन धर्म की ऐतिहासिक धरोहर को देखने को मिला और दुख इस बात का था कि सैकड़ों विशालकाय प्रतिमा को बर्बरता से खंडित कर दिया गया। मैं इस वक्त खड़ा हूँ ग्वालियर के विश्व प्रसिद्ध दिगंबर जैन अतिशय सिद्ध क्षेत्र में और इसे कहा जाता है गोपाचल पर्वत। कहा जाता है कि भगवान नेमिनाथ के शासन काल में इस सिद्ध क्षेत्र की स्थापना हुई थी। यहाँ मूर्तियों को स्थापित किया गया था और यहाँ की जो विशालकाय जो मूर्तियाँ हैं उनको देखकर ऐसा महसूस होता है कि हम साक्षात भगवान के हम दर्शन कर रहे हैं। तो चलिए आज हम दर्शन करते हैं इस अतिशय क्षेत्र में, इस सिद्ध क्षेत्र में जहां आकर लाखों लोगों की ज़िंदगी बन जाती है। वाह जिंदगी। इतिहास बताते हैं कि गोपाचल पर्वत पर करीब सैकड़ों साल पहले इस भव्य तीर्थ स्थल का निर्माण किया गया था। 1528 में मुगल शासक बाबर जब ग्वालियर आया तो जैन धर्म के प्रभावों को देखकर वह अचंभित रह गया और उसने सभी प्रतिमाओं को विध्वंस करने का आदेश दे दिया। यह प्रतिमाएं तब से इसी स्वरूप में हैं। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के द्वारा इस परिसर को अपने संरक्षण में ले लिया गया है। यहाँ पर सारी प्रतिमाएं खंडित हैं और मात्र 1-2 प्रतिमाएं ही हैं जो पूजन के योग्य हैं। ग्वालियर का गोपाचल पर्वत विश्व में जैन धर्म की एक अनमोल धरोहर है। आप गोपाचल पर्वत के इतिहास और वर्तमान के बारे में बताइए। भगवान नेमिनाथ के शासन काल में यहाँ गोपाचल पर्वत से सुप्रतिष्ठित केवली भगवान का निर्माण हुआ और उसी समय से ये प्रतिमाओं का यहाँ निर्माण होकर ये विशालकाय तीर्थ क्षेत्र बना। 1528 में यहाँ मुगल शासक बाबर आए थे, उनने ये प्रतिमाओं का विध्वंस करने का आदेश दिया। तभी से ये प्रतिमाएं और ये क्षेत्र अव्यवस्थित, असुरक्षित और असामाजिक तत्वों का डेरा यहाँ बन गया था और अब यह फिर से एक अपना आकार और अपना स्वरूप लेता जा रहा है। वर्तमान के बारे में भी बताइए। वर्तमान में यहाँ भव्य जिनालय बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जो प्रतिमाएं ऊपर जो टूटी हैं या जो खंडित हो गई हैं उनको जो विध्वंस किया है उनको फिर से सर्जन करके तो इस देश के लोगों को, पूरे विश्व को ये जैन धर्म का कितना प्राचीन और कितना बड़ा है ये बताने का प्रयास करना चाहते हैं। गोपाचल पर्वत विश्व प्रसिद्ध है, ये विश्व प्रसिद्ध क्यों है, इसके इतिहास के बारे में बताइए। पूरे ग्वालियर में जैन संस्कृति बिखरी हुई पड़ी हुई है। गोपाचल ग्वालियर किले का ऐतिहासिक किले का एक पार्ट है जो आउटसाइड है। इनसाइड ग्वालियर किले में भी बड़ी बड़ी विशाल जैन मूर्तियां हैं और मैं समझता हूं कि कम से कम 150 मूर्तियां तो गिन ली गई हैं, बाकी अभी कुछ गुफाओं में भी। इस अतिशय क्षेत्र को पिछले कई सालों में संरक्षण दिया गया, इसको विश्व की एक धरोहर के रूप में सामने में लाया गया, किंतु आज भी इस मंदिर को संरक्षण की
ज़रूरत है। यहाँ जो विशालकाय प्रतिमाएं हैं, जिनको देखकर जहाँ हमें आध्यात्मिक भाव का महसूस होता है, वहीं कभी कभी मन में ये भी विचार आते हैं कि इस जैन सिद्ध क्षेत्र को एक विश्व के मानस स्थल पर लाने में क्या कहीं कोई कमी रह गई, ये हमें सोचना होगा। गोपाचल पर्वत के नीचे भी 2 जीर्ण मंदिरों का भी निर्माण किया गया है, जिनके दर्शन करके मन को अद्भुत शांति मिलती है। अगर आपने अभी तक इस पर्वत पर स्थित इस धरोहर के दर्शन नहीं किए हैं, तो निश्चित रूप से आप जैन धर्म की विरासत से अनभिज्ञ रह जाएंगे। आइए इस अनमोल धरोहर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को वह जिंदगी बनाइए।